मध्य पूर्व में हालात दिन ब दिन और ज्यादा भड़कते जा रहे हैं। यमन की राजधानी सना में हुए इजरायली हमलों के बाद हूती विद्रोहियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। हूती विद्रोही अब पूरी ताकत से पलटवार करने में जुट गए हैं। उनका कहना है कि ये लड़ाई अब केवल सीमित जवाबी कार्रवाई तक नहीं रहेगी, बल्कि जमीन, हवा और समंदर, हर मोर्चे पर दुश्मन को घेरा जाएगा। इस रणनीति के तहत हूतियों ने इजरायल पर आत्मघाती ड्रोन हमलों की छड़ी लगा दी और इसके साथ ही लाल सागर में मौजूद इजरायली जहाज़ों को भी मिसाइल से सीधा निशाना बनाया। इन हमलों के बाद इजरायल के भीतर खौफ और अफरा तफरी का माहौल फैल गया। हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने सार्वजनिक रूप से इन हमलों की जिम्मेदारी ली और साफ किया कि उत्तरी लाल सागर में मौजूद इजरायली तेल टैंकर स्कारलेट रे पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला पूरी तरह योजनाबद्ध सैन्य अभियान का हिस्सा था। उन्होंने अल मसीरा टीवी को दिए गए बयान में कहा, यमनी सशस्त्र बल अब लाल सागर और अरब सागर में इजरायल से जुड़े किसी भी जहाज को नहीं बख्शेंगे। यमनी सशस्त्र बलों की नौसेना ने उत्तरी लाल सागर में इजरायली तेल टैंकर स्कारलेट रे को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाकर एक सैन्य अभियान चलाया और इस अभियान ने जहाज को सीधे निशाना बनाया। यमनी सशस्त्र बल पुष्टि करते हैं कि वे लाल सागर और अरब सागर में इजरायली नौवहन और कब्जे वाले फिलिस्तीन के बंदरगाहों की ओर जाने वाले किसी भी नौवहन को रोककर फिलिस्तीनी जनता का समर्थन जारी रखेंगे। याह्या सारी ने दो टूक कहा कि अब लाल सागर में फिर से खून बहेगा और लगातार नए हमले होते रहेंगे। ब्रिटेन की सेना के समुद्री निगरानी केंद्र यूके मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन ने भी पहले ये जानकारी दी थी कि सऊदी अरब के तट के पास एक जहाज ने जबरदस्त धमाके की आवाज सुनाई दी थी। शुरुआत में ये केवल हमले का दावा माना जा रहा था, लेकिन याह्या सारी के बयान के बाद साफ हो गया कि ये हमला हूतियों ने ही अंजाम दिया था। यमन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद मेफ्ता ने भी राजधानी सना में हाल ही में दिए अपने भाषण में कहा था कि हमारा देश किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा और अमेरिका, ब्रिटेन समेत सभी ज़ायोनी ताकतों के खिलाफ डटकर लड़ेगा। उनका ये बयान ही इस बात का संकेत था कि बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है और हूतियों का हमला उसी चेतावनी का नतीजा है। हूती आंदोलन के शीर्ष नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने भी इजरायल को खुली चुनौती देते हुए कहा कि सना पर हमला दरअसल पूरी यमनी जनता के खिलाफ बर्बरता थी। उन्होंने मारे गए कमांडरों को कौमी शहीद बताते हुए चेतावनी दी कि ये जंग अब और तेज होगी। गौर करने वाली बात यह है कि यमन की फौज पहले भी फिलिस्तीन के समर्थन में इजरायल पर कई बार ड्रोन और मिसाइल हमले कर चुकी है, लेकिन अब उन्होंने समुद्री नाकेबंदी शुरू करके इजरायल की अर्थव्यवस्था पर सीधा दबाव डालना शुरू कर दिया है। यमनी सेना ने साफ कहा है कि जब तक गजा पर युद्ध और नाकेबंदी खत्म नहीं होती, उनके हमले रुकेंगे नहीं। अंसार अल्लाह की ये रणनीति इजरायल के सामने एक नए और खतरनाक मोर्चे का संकेत है। एक ऐसा मोर्चा जो समुद्र की लहरों से लेकर गजा की तंग गलियों तक फैला हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।